Hello students, let's read this question. So the question is, an element forms two different sulfates in which its weight percent is 28 and 37. What is the ratio of oxidation numbers? What is the ratio of oxidation numbers of the element in these sulfates? Okay, तो basically क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास टू डिफरेंट सल्फेट्स हैं या एक एलिमेंट है जो दो डिफरेंट टाइप के सल्फेट्स फॉर्म करता है और उनके वेट परसेंटेज हमें गिवन है. फाइनली हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है ऑक्सीडेशन नंबर का, एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट का इन सल्फेट्स में. ओके, तो की कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो आप मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर सकते हैं. राइट, हम क्या यूज कर सकते हैं? मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें परसेंटेज वेट दिया हुआ है. तो परसेंटेज वेट की अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो परसेंटेज वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी वेट गिवन वेट होगा एलिमेंट का, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल वेट. ओके, अपॉन क्या होता है? टोटल वेट. ये आपका परसेंटेज ऑफ वेट का फॉर्मूला होता है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है? सल्फेट है. तो सल्फेट की अगर आप बात करें तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4-2. ओके, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-2. और इसके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बराबर होता है आपका 96. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट की बात की गई है जो डिफरेंट सल्फेट्स फॉर्म कर रहा है, ये जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक हम मान लेते हैं सपोज MXSO4 है. ठीक है, एक हम मान लेते हैं MXSO4 है और दूसरा हम मान लेते हैं MYSO4. ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया. जो दो एलिमेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है वो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं कि जो सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 96 है. ठीक है, अब सपोज M का हम मॉलिक्यूलर वेट M ही लेकर चलें तो यहाँ X है मॉलिक्यूल, तो X इंटू M हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें यहाँ पर इनका देखना है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या हो जाएगा? XM प्लस सल्फेट का, दैट इज 96. ऐसे ही यहाँ पर इस केस में अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तो वो क्या हो जाएगा? Y मॉलिक्यूल है तो Y इंटू M हम मान ले रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट है प्लस 96. ओके, तो ये इनके मॉलिक्यूलर वेट्स हो जाएंगे. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है वेट परसेंटेज. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेट परसेंटेज. तो वेट परसेंटेज आपको अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस मान लेते हैं MXSO4 वाले के लिए 28 गिवन है. तो आप बोल सकते हो परसेंटेज वेट जो है वो क्या होगा? बराबर होगा XM अपॉन XM प्लस 96 के इंटू 100. ठीक है, ये तो इस एलिमेंट का वेट हो गया अपॉन ये क्या है? टोटल वेट. राइट, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 28 के. वहीं दूसरी, तो ये आपकी जो यहाँ से इक्वेशन अगर हम देखें तो ये इक्वेशन आपकी फाइनल आ जाती है 72x इंटू M और XM लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 28 इंटू 96. ओके, उसके बाद दूसरी साइड हम इसका देखते हैं. तो इसके केस में अगर हम बात करें तो परसेंटेज कितना आता है? वेट परसेंटेज, तो ये आपका लिखा जाएगा आपका YM अपॉन YM प्लस 96 इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? 37. ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आपका सॉल्व हो क्या आएगा? 63YM इज इक्वल टू 37 इंटू 96. ओके, अब अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें फर्स्ट एंड सेकंड को, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इनको रीअरेंज करें और रेशियो अगर हम इनका देखें तो ये आएगा आपका 72x, M तो कैंसिल हो जाएगा, 72x अपॉन 63y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 28 अपॉन 37. राइट, अब यहाँ पे फाइनली ये सॉल्व हो, तो यहाँ जो x अपॉन y की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स 0.66 आएगी. ठीक है, तो अगर हम इन बाकी सारे ऑप्शंस में देखें तो जो अप्रॉक्स वैल्यू, क्लोज वैल्यू है वो 1/2 के इक्वली आएगी, दैट इज 0.5. ओके, इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शंस देखते हैं तो वैल्यू क्लोज नहीं है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. I hope you understand this question.
ऑल द बेस्ट।